14 अगस्त की रात मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस दिन वो हुआ जिसने मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया और मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं आज तक उस कहानी को कभी नहीं भूल सकी हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि 14 अगस्त का फंक्शन चल रहा था और रात के 2 बज गए थे। पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। इतने में जैसे ही मैंने अपनी घड़ी देखी तो मैंने कहा, यार 2 बज गए हैं, हमें घर की तरफ चलना चाहिए, अम्मी अब्बू लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। और अब तक कितनी मिस कॉल्स आ गई हैं, पता ही नहीं चला इतने शोर में। चलो चलते हैं। हमने अपनी गाड़ी निकाली और वहाँ से फंक्शन को ख़त्म करने के बाद हम फ़ौरन वहाँ से निकल गए। इस वक्त 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। सुनसान सड़क थी, कोई भी नहीं था उस सड़क पर। सुनसान सड़क बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी और हम सब गाड़ी में बैठे गाड़ी में रवां दवां थे कि अचानक से हमने देखा कि एक औरत जो कि डांस कर रही है रोड पर। हमने कहा, यार ये क्या, इस टाइम रात के 2:30 बजे एक औरत डांस कर रही है। तो हमने कहा, यार ये कोई टिकटॉकर होगी यकीनन, जो आजकल मुजरा करते हुए दिखाई देते हैं हर जगह पर। टिकटॉकर का तो यही हाल है। इतने में एकदम से हमारी गाड़ी उसके करीब जाकर रुकने ही वाली थी, तब भी वो वहाँ से नहीं हटी। तो एकदम से मेरे भाई ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी तरफ से जा लगी। हम सबको बहुत ज़्यादा चोटें आई। शुक्र है कि करीब ही हॉस्पिटल था, तो हम सब हॉस्पिटल चले गए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पे गई तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही बंदा बैठा है और कहने लगा, आप एमरजेंसी में जाएंगे? तो मैंने कहा, हाँ जाहिर है एमरजेंसी में ही जाएंगे, जब कोई भी डॉक्टर नहीं है। आप ज़रा हमारी पट्टी कर दीजिए। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बहुत कम चोटें आई थी, लेकिन पट्टी की ज़रूरत पड़ गई थी। तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। जैसे ही मैंने वहाँ की खिड़की से देखा तो वही औरत डांसिंग कर रही थी और मैं सोचने लग गई, यार ये क्या चीज़ है। वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी और डांस कर रही थी। मैंने कहा, ये वही टिकटॉकर लग रही है। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो मुझे अपने पास बुला रही थी और इतनी खौफनाक उसकी शक्ल थी कि मैं डर गई। और मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को आवाज़ दी और कहा, जल्दी आओ यहाँ पर, देखो कितना ज़्यादा डरावना मंजर है। इतने में जैसे ही मैंने आवाज़ दी और पीछे मुड़ कर देखा तो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हालांकि उन लोगों को भी वो औरत दिखाई दी थी, लेकिन बाद में किसी को भी वो औरत दिखाई नहीं दी। 14 अगस्त के फंक्शन के बाद हम लोग वहाँ से अपने घर पहुँच गए। जब घर पहुँचे तो देखा कि अम्मी अब्बा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी बहुत ज़्यादा डांट पिटी। फिर हम सब सो गए, लेकिन मैं रात भर उसी मंज़र को सोचती रही। अब क्या कर सकते हैं। फिर मेरी बात कुछ अपने कज़न्स और अपने भाई से हुई। सुबह का टाइम था तो मैंने उनसे कहा, यार वो कैसी औरत थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कहा कि अरे यार, ये टिकटॉकर तो आजकल हर कहीं मुजरा करते फिरते हैं और इनका यही हाल है, कहीं भी जगह देखकर बस शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा, नहीं यार, वो ऐसी औरत नहीं थी, वो कोई ज़्यादा ही डरावनी और खौफनाक औरत थी। उन्होंने मेरी बात मजाक में टाल दी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर मैं एक दिन अकेली अपनी गाड़ी पर अपने एक भाई के साथ जा रही थी कि भाई ने कहा कि मेरा कॉलेज आ गया है, मैं अब उतर जाता हूँ, तुम ऐसा करो अपने ऑफिस चली जाओ। उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस से वापसी पर जब मैंने देखा तो मुझे वही औरत दोबारा नज़र आई और मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगी थी गाड़ी लेकर। लेकिन एकदम से मेरी गाड़ी वहीं ख़राब हो गई। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। रात के 10 बज रहे थे और वो भी टाइम बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था, क्योंकि उस टाइम भी सड़क बहुत ज़्यादा सुनसान थी। क्योंकि मैं जिस रोड से ऑफिस से वापसी आती हूँ वो एक सुनसान और बहुत ही लंबी सड़क है। वहाँ मुझे वही औरत दिखाई दी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने गाड़ी को अंदर से लॉक किया हुआ था कि अचानक से वो औरत मेरे शीशे के पास आ गई
اور کھٹکھٹانے لگی اور وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی اور سہم کر گاڑی میں بیٹھ ہی رہی۔ میں نے اپنی آنکھیں اس طرف کر لی تھی کہ اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری گاڑی میں کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، اور میں نے جو ہی اپنے شیشے سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً وہاں سے گیٹ کھولا اور بھاگتی ہوئی ایک جانب جانے لگی کہ وہ عورت میرے پیچھے پیچھے آنے لگی، اور میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ بھاگتے بھاگتے میری سانس پھول گئی کہ اچانک مجھے ایک گھر نظر آیا۔ میں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک آدمی وہاں سے نکلا جو کہ کافی بوڑھا لگ رہا تھا اور کہنے لگا، کیا ہوا بیٹا، تم بڑی ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے انہیں سارا منظر سنایا۔ انہوں نے کہا، ارے یہ تمہارا وہم ہوگا بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یہاں پر کافی سالوں سے رہ رہے ہیں، تم اندر آ جاؤ۔ پر آدمی کو دیکھ کر میں اندر نہیں گئی کیونکہ پتہ نہیں وہ آدمی کیسا ہو۔ اچانک سے اس کی بیوی وہاں سے نکلی جو کہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا سنے؟ تو اس آدمی نے کہا، ادھر آؤ، دیکھو یہ لڑکی کتنی زیادہ سہمی ہوئی ہے، اسے اپنے ساتھ گھر میں لے جاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ اور پھر اس کے گھر والوں کو فون کر دینا تاکہ وہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ اس کے بعد میں اس گھر میں چلی گئی۔ وہ آنٹی بہت ہی اچھی تھیں، انہوں نے مجھے چائے پلائی اور مجھے کافی زیادہ دلاسا دیا، اور پھر میں نے اپنے گھر پہ فون کیا۔ فوراً ہی میرے 2 بڑے بھائی وہاں پر آ گئے اور پھر میں ان کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے وہ عورت کہیں بھی دکھائی نہیں دی، لیکن میں جب بھی اس منظر کو سوچتی ہوں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ آپ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو بھی کہانی اچھی لگی ہے تو مجھے لائک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔